हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। आज रिडक्शन का हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आया है। इसमें हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं और BH3 मॉलिक्यूल लेते हैं THF के प्रेजेंस में, और वाटर के प्रेजेंस में अल्कोहल बनाते हैं। BH3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं या साथ में हम B2H6 भी ले सकते हैं, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। B2H6 को हम डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, डाइबोरेन ले सकते हैं। THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका काम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का ये क्यों लेते हैं। देखिए, ये रीज़न हम बताते हैं कि यहाँ पर हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों लेते हैं। तो बोरोन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इसमें एक होता है वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास होता है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करता है और इस BH3 मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज बनाता है। क्यों स्टेबलाइज बनाने का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये अपना H+ को रिलीज कर सके हाइड्राइड के फॉर्म में, H- के फॉर्म, सॉरी H+ को नहीं, H- को रिलीज कर सके। इस BH3 मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बनाने के लिए ये क्या करते हैं, THF लेते हैं। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, THF लेते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लेते हैं ताकि ये इसको स्टेबलाइज बना सके। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, देखिए, एल्डिहाइड लेंगे तो जिस तरीके से BH3 मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहाँ पर इसके साथ अटैक किया था, उसी तरह बोरोन को न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। BH3 मॉलिक्यूल अपना 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको हटाने के लिए, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको हटाने के लिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ भी है। ठीक है, इसको, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपना ये हटाएगा। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज बन के बोरोन वाला इस कार्बन पे अटैक मारेगा। क्यों मारेगा ये निगेटिव चार्ज बन के, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये क्या करेगा, हाइड्राइड को रिलीज करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा। और ये बॉन्ड इधर की तरफ क्यों खुलेगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ अगर खुला ना, तो एरो जहाँ चलता है तो आगे की तरफ निगेटिव लेके चलता है, पीछे की तरफ पॉजिटिव छोड़ते हुए चलता है, हम ऐसे याद रखेंगे। तो जब यहाँ पर आगे की तरफ गया तो निगेटिव लेके गया, तो निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट होकर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। और कार्बन डबल बॉन्ड O जहाँ भी होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। इसी वजह से यहाँ पर वो हाइड्राइड अटैक किया और एक हाइड्रोजन तो पहले से था और ये हाइड्रोजन अटैक किया। हम इसको सर्किल कर दिए हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन और BH2 मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन जो है बोरोन वाला है, बोरोन वाला हाइड्रोजन है,
ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन कहाँ से आया, बोरोन के पास है। तो ऐसे ही जिस तरीके से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, उसी तरह से जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन बनेगा रहेगा, उसके साथ ऐसा रिएक्शन सेम होता रहेगा। ठीक है, ऐसे करते करते इसमें 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएगा। हम इसको अगर ऐसे बनाना चाहे तो बोरोन की जगह पे तीनों, हम ये देखेंगे दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन हटेगा और ऐसा ही मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम ले लेते OCH और ये H अलग हटा देते हैं। यहाँ पर हम R ले लेते हैं, अल्काइल ग्रुप। यहाँ भी O, ये सब में हम यहाँ पर CH एक H निकाल के रख रहे हैं और सबको सर्किल कर रहे हैं। ये H बोरोन से आया होगा। ठीक है, ये H कहाँ से आया होगा, बोरोन से आया होगा। ठीक है, 3 बार जुड़ेगा, क्योंकि जब तक बोरोन, अब कैसे जुड़ेगा, ये जो बोरोन है इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये आके फिर तो इस पे अटैक करेगा ना। और ये कब तक ये इस पे अटैक करेगा, जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगा, फिर अटैक करेगा, फिर इसका एक हाइड्रोजन जो होगा वो घूम के आएगा और इसी कार्बन पे अटैक मारेगा। तो ऐसे करते करते 3 बार होगा, ये बना लेगा। ठीक है, जब ये बन जाएगा तब हम वाटर डालेंगे। अब वाटर डालेंगे तो जो ऑक्सीजन के साथ जो भी कार्बन जुड़ा है, वाटर डाल दिए, तो अगर हम देखते हैं कि वाटर डालेंगे तो OH के साथ ये चला जाएगा और H के साथ ये। यहाँ भी अगर हम वाटर डालेंगे, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। OH जो है, OH वो जाएगा बोरोन के साथ। क्यों जाएगा बोरोन के साथ, क्योंकि OH के पास होता है न्यूक्लियोफाइल और बोरोन होता है इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर का, और ऑक्सीजन इसको पकड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी OH होगा जो इस पे अटैक करेगा और H होगा सो इस ऑक्सीजन में। तो अगर हम इसको हम देखें तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है बोरोन वाला और यहाँ पर OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और B के साथ हाइड्रोक्साइड 3 ठो आ जाएगा। अब इसको हम देखें तो हम रेड से इसको मार्क कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये बोरोन हाइड्रोक्साइड बन गया और ये बन गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हम लोग समझ गए। ठीक, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, अल्डिहाइड लेंगे। अगर इसी तरह अगर हम मान लेते हैं कि हम लेते अल्केन लेते हैं, और तब हम हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कराते BH3 मॉलिक्यूल THF के प्रेजेंस में, और साथ में हम वाटर ले लेते, तो क्या बनता, तब बनता अल्केन। क्या बन जाता, अल्केन बनता। कैसे बनता, सेम इसका देखते हैं मैकेनिज्म। RCH और CH2, ये इधर की तरफ खुलता और बोरोन पे अटैक करता। ठीक है, और उसी तरह ये बोरोन पे जैसे ही अटैक करता, बोरोन का हाइड्राइड इस पर अटैक कर देता, जिस तरह हम पिछले वाले में देखे थे।
ये, और वहाँ पर ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ खुल रहा है और इस पर आ रहा है निगेटिव चार्ज, और तब ये निगेटिव चार्ज इस बोरोन पे अटैक कर रहा है, क्योंकि ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बोरोन। अब यहाँ पे जुड़ा। उसी तरह फिर से दूसरा, अगर हम कहेंगे दूसरा अल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा और ये फिर ये ऐसे खुलेगा, ये वापस से बोरोन पे अटैक करेगा और बोरोन का हाइड्रोजन फिर से इस पे अटैक करेगा। ठीक है, बोरोन का कार्बन फिर से इस पे अटैक करेगा, तो हम ये कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल इसमें और ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? ऐसे CH2, 2 मॉलिक्यूल बच जाएगा, एक BH। फिर इसमें हम ये कहेंगे, फिर से अगर हम देखें तो फिर से दूसरा अल्कीन सेम प्रोसेस से इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, ये जाएगा बोरोन पे, बोरोन का हाइड्राइड H- बन के इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे ही क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा। तो ऐसे तरीक़ा से ये वाला हाइड्रोजन जो, इसको हम अलग छांट के लिख रहे हैं, और ऐसा 3 जुड़ जाएगा बोरोन के साथ। ठीक है, और जब बोरोन के इसको फिर हम, अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, CH2 मतलब यहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप, CH2 अल्काइल ग्रुप, CH2 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर हम लिखते हैं OH H OH H, OH, यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा। H। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये वाला जो कार्बन है ये इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा और ये न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा? बोरोन से जो अटैच्ड CH2 है वो न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इस पर अटैक करेगा। उसी तरह 3 OH फिर वापस इसके साथ जुड़ जाएगा, और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा RCH2 CH3, 3 मॉलिक्यूल और BOH का होल थ्राइस, यहाँ बन गया अल्केन। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का मैकेनिज्म था। तो अल्डिहाइड से हम लोग बनाए, ठीक है, हम लोग अल्डिहाइड से बनाए, फिर हम लोग अल्कीन से बनाए अल्केन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। इसका एक सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हम किस किस में कराते हैं। कीटोन्स के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, अल्डिहाइड के साथ कैसा रिएक्शन करता है। अल्डिहाइड वाला तो देख लिए, बाकी और सब के साथ कैसा रिएक्शन करता है BH3 THF के साथ, तो ये हम देखेंगे। ठीक है।